हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन लाइफ? रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज अवर बेसिक नीड, राइट? सी, हम सब इस बात से कन्विंस्ड है एवरीवन, ये नीड था आपका 1960s में। मैं इन दिनों एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था जहां मैं इसको फैक्चुअल पोर्ट्रे कर रहा हूं। ये था आपका 1960s में, जहां रोटी जो थी घर से आ रही थी, कपड़े के पैसे फूकने पड़ते थे, मकान बनाना बहुत बड़ा सपना था, आदमी अपना पक्का मकान बना पाए, पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। 1980s में द बजट वेंट डिफरेंट अवे। अब रोटी ज्यादा महंगी थी, कपड़े पे बजट उतना ही था, मकान थोड़ा सा लगने लगा था कि बना सकते हैं। मोस्टली पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग पक्के मकान। एंड एजुकेशन 1960s में कोई कुत्ते की जगह नहीं पूछ रहा था, हेल्थ इश्यूज लोगों को थे ही नहीं। 1980s में अब बिट ऑफ एजुकेशन आने लगा कि 5वीं तो पास कराओ, बच्चे को मैट्रिक तो कराओ, और उसमें कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था, किसी भी स्कूल में करा दो, सरकारी स्कूल से करा दो, इट वाज लाइक लेस एक्सपेंसिव। एज सुन एज वी अप्रोच 2000, अब रोटी, कपड़ा, मकान तो जरूरत थी, एक नई जरूरत एड ऑन हो गई, एजुकेशन, पब्लिक स्कूल्स, ट्यूशंस, नाउ दिस हैड बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ। सैलरी का मोटा मोटा पोर्शन हम लोगों का एजुकेशन की तरफ जाने लगा। रोटी कपड़े के खर्चे कंट्रोल हुए, एजुकेशन के खर्चे स्काई हाई होने लगे। और यहाँ पे एक और नया सेक्टर आया, बेसिक सेक्टर, दैट वाज हेल्थ। अब हेल्थ चैलेंजेस का टाइम था, थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन हर किसी से निकलने लग गया, अब सबकी पॉकेट में हेल्थ का लोड आने लग गया। नाउ वी आर इनटू 2020। नाउ अवर बेसिक नीड इज नॉट रोटी, कपड़ा, मकान, एक भी घर का नीड नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन एंड हेल्थ। नाउ देयर आर 5 बेसिक नीड्स। हम 1960 में मनोज कुमार की फिल्म की बात करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जहां से टाइटल चला, लेकिन उस फिल्म का भी जो टॉप हिट सॉन्ग था वो था महंगाई मार गई। 1974, इवन मनोज कुमार वाज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इन दैट मूवी, जबकि एजुकेशन और हेल्थ थी ही नहीं। हम लेकिन देखिए, खुद हम पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को समझिए कि आज भी हमसे कोई पूछ रहा तो हम रोटी, कपड़ा, मकान बता पा रहे हैं, जबकि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें एजुकेशन और हेल्थ का बजट हो। तो जब एजुकेशन और हेल्थ का बजट लग गया तो हम 5 बेसिक्स पे अपडेट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम वैसा सोच ही नहीं पाते। हम क्या अपने दादाजी के प्रिंसिपल से जी रहे हैं, उनके टाइम पे जो चीजें नहीं थी उन्हीं को हम आज भी सच मान रहे हैं। एंड दैट इज वेयर नेटवर्किंग प्लेज अ रोल इन इकोनॉमी लाइक यूएस। ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर सिर्फ सपने आपकी जिम्मेदारी है। जो नेटवर्क मार्केटिंग की कोर एजुकेशन की हम लोगों ने इंडिया में बात करी, उस कोर एजुकेशन को यूएस से लिया गया। आज भी ज्यादातर लोग यूट्यूब वगैरह यूएस लोगों को सुनते हैं, हाउ डू दे नेटवर्क। जब फर्स्ट टाइम इंडिया में ये आइडिया रखा गया तो यूएस के लोगों ने रखा, एंड यूएस पीपल वर नॉट अवेयर कि भाई इंडिया में ये 5 जिम्मेदारी आदमी की खुद की है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। यूएस में है तो वहां सिर्फ सपनों की जिम्मेदारी थी। तो एक अमेरिकन आके इंडिया में क्या बात करेगा? उसने बोला कि अगर सपनों के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करिए, क्योंकि उन्हें तो इंडिया के हालात ही नहीं मालूम थे। उन्हें तो एक मार्केट मालूम थी, इंडिया, लार्ज पॉपुलेशन, और उन्हें पता था सपना तो हर जगह बिकेगा। उन्होंने बेचा, शुरुआत में बहुत बढ़िया बिका, आज तक भी बहुत जगह बिक रहा है। हम लोगों ने भी सपना खरीदा, हम लोगों ने भी सपने बेचे, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नीड का ना होना तो सर उसकी मार्केट बड़ी लिमिटेड हो जाती। आज मार्केट सेचुरेट हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, ड्रीम सेलिंग का मार्केट सेचुरेट हो गया। अब कोई भी आदमी उसको टेक्निकल, कोई भी कंपनी एड्रेस नहीं कर पा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ड्रीम सेलिंग के फेवर में है, कोई ड्रीम सेलिंग के अगेंस्ट में है। मैं कहूंगा ना ड्रीम सेलिंग के मैं फेवर में हूं ना अगेंस्ट में हूं, मैं एक चीज बोल रहा हूं, ड्रीम सेलिंग हैज ए मार्केट साइज। तो जिसका ड्रीम है उसका तो रिक्रूट करना बहुत आसान है। बॉस ड्रीम है, अपने ड्रीम पे आदमी खुद रिस्क लेगा, आप रिक्रूट कर सकते हैं। तो वहां तो हमारे को कहानी समझ आती है। आप सब लोग ड्रीमर थे, देखिए ऐसा नहीं कि आप लोगों ने टीम नहीं बनाया, अमरीश जी ने टीम नहीं बनाया, अंकित जी का टीम बना, सौरभ देवांगन जी आए, क्योंकि हम लोगों को भरोसा है कि आप लोग ना प्री डिफाइंड ड्रीमर्स हैं। तो हमने कहा इन लोगों को तो जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इनसे डर नहीं लगता हमें। बाहर बाहर वालों से लगता होगा, इन लोगों से नहीं लगता डर, क्योंकि ये तो प्री ड्रीमर है ना। हमें पता है ये प्रो ड्रीमर है, बल्कि प्री भी नहीं है, अब तो ये प्रो ड्रीमर्स है।
लेकिन हम एक चीज भूल गए कि 1% मार्केट ही है ड्रीमर्स की। 99% मार्केट ऐड करने की जरूरत है जहां से हमें रिक्रूटमेंट आएगा, और उस मार्केट का हमें क्लैरिटी लेना जरूरी कि अदर देन ड्रीमर हमें पता भी नहीं क्या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है, क्या ये प्रोडक्ट बिना ड्रीम के व्यक्ति के लिए भी काम का है। क्योंकि हमने तो ट्रेनिंग एजुकेशन हमेशा एक चीज पे दिया है कि इन ऑर्डर टू परस्यू योर करियर इन डायरेक्ट सेलिंग यू नीड टू बी अ ड्रीमर। आपको सपने लेने चाहिए, रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। हमने अपने आप को 1% में डिफाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने खुद एनालाइजेशन नहीं किया, यूएस सिस्टम के हिसाब से हम ढलते चले गए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ लुक एट इंडियन लाइफ। अब यहाँ का आदमी कैसे जीता है, जितेंद्र डागर कैसे जिएगा, सौरभ देवांगन जी कैसे जिएंगे, अमरीश जी कैसे जिएंगे, समझते हैं इस बात को। तो मैं अपने पे एग्जांपल लेता हूँ, आप सब लोग अपनी लाइफ को, अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने फ्रेंड्स की लाइफ को, फादर चाचा जी वगैरह सबकी लाइफ को एनालाइज कर पाएंगे। इस धरती पे जितेंद्र डागर जन्म लेता है, अकल नहीं है, ढीले की, कुछ नहीं पता। 2-3 साल की एज में जैसे हम चिकन्स को डाल देते हैं काटने के लिए, गर्दन पकड़ी जाती है और कसाई खाने में स्कूल में डाल दिया जाता है। भैया तुम्हारी ट्रेनिंग चालू हो गई है कमाई के लिए। एट द एज ऑफ 3 और मैक्सिमम 4 you are getting trained for earning money, you are not getting for educated। इंडिया में एजुकेटेड तबका कम है, लेकिन रोजगारी के लिए पढ़ने वाला तबका बहुत ज्यादा। हार्डली 1% पीपल गोज विद एन इंटरेस्ट। और 4 साल के बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसको हम ट्रेन करवा रहे हैं सो दैट ये इनकम के लायक हो जाए। द होल पर्पज इज सो दैट समवन कैन मेक मनी। ऐसी सिचुएशन में मैं कमाई करने के लायक होने के लिए 16-17 साल से 20-25 साल तक की एज दे देता हूं। 22-25 साल की एज तक मेरे स्किल डेवलपमेंट सेशन को मेरा परिवार फाइनेंशियल सपोर्ट देता है विद व्हाटएवर इट टेक्स। महंगा स्कूल, महंगा ट्यूशन, महंगा बैग, महंगी बुक्स, महंगे सब्सक्रिप्शंस, व्हाटएवर यू मे आस्क फॉर, जो आप अपनी जबान से निकाल दोगे, मोस्टली पेरेंट्स सब कुछ छोड़ छाड़ के इस कमाई के स्किल डेवलपमेंट के सेशन को 100% सपोर्ट देंगे फॉर ईयर्स टू गो। 16-17 साल, और कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लाखों रुपए और 17 साल लगाने के बाद एक्सपेक्टेशन भी क्या करते हैं, बच्चे की नौकरी लग जाए, चाहे 30-40 हजार की लग जाए, चाहे 50 हजार की लग जाए, इसकी एक नौकरी लग जाए। और वो कंफर्टेबल है उस जॉब के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दादाजी का टाइम चल रहा है। 3 बेसिक्स है, रोटी कपड़ा मकान, और आदमी को चाहिए क्या, ये आज भी यूजुअली टर्म्स है। देन मैं फॉर एन एग्जांपल एवरेज एज पकड़ लेता हूं 22 साल। 22 साल में मैं कमाई के लायक हो गया, बेरोजगारी छोड़िए, मेरी रोजगारी हो गई, मेरे को जॉब मिल गई। अब मैं अगले 38 साल दूंगा या तो गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेक्टर को, या तो सरकार को मदद करूंगा उनको बिल्ड करने में, उनके सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी को बिल्ड कर सकता हूं फ्रॉम स्क्रैच, या मैं किसी बड़ी होती हुई कंपनी को बड़ा करने में अपने स्किल से, अपने ब्रेन से कंट्रीब्यूट करूंगा फॉर नेक्स्ट 38 ईयर्स। आफ्टर दैट 60 साल का मैं हो जाता हूं। मेरी 5 बेसिक नीड्स थी जो इस बीच में शायद पूरी हो जाती हैं, आज के टाइम पे हो भी नहीं पा रही। और मेरी बाकी की 2 नीड थी, एक पापा ने पूरी कर दी थी, एक नीड मेरी अभी खड़ी होगी जो हम लोग नहीं प्लान कर रहे हैं। आज इस सेशन के बाद आप लोगों में से बहुतों को प्लान पता लगेगा कि आप भी अपनी लाइफ को कभी प्लान नहीं कर पाए, आज से प्लान शायद कर पाए, एक नाइस रिक्रूटमेंट की तरह। हम भूल जाते हैं कि लाइफ सर्टेन है। अगर ये सब ठीक चला तो एक दिन आप 60 के हो जाएंगे, अमरीश जी 60 के हो जाएंगे, सौरभ जी 60 के हो जाएंगे, राहुल जी 60 के हो जाएंगे, रानी रुद्रा जी सब 60 के हो जाओगे आप लोग। जब आप 60 साल के हो जाओगे, आपका नीड डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन इनकम 0 हो जाएगा। देन यू वोंट बी गेटिंग एनी इनकम फ्रॉम एनीवेयर, नो मैटर हाउ मच यू आर ट्राइंग, नो मैटर हाउ मच स्किलफुल यू आर। बट अब आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है तो डायरेक्टली रिटायर एंड नो पेंशन नाउ। 2003 के बाद के रिक्रूट को कोई पेंशन ही नहीं मिलती। दैट हैड बीन एन अर्ली ऑन थिंग। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते थे क्योंकि आपकी सिक्योरिटी देन आपकी फैमिली की सिक्योरिटी थी, अब कोई सिक्योरिटी नहीं है। नाउ देयर इज नो पेंशन। इफ आई कम टू द सेकंड स्टेज, प्राइवेट जॉब, लोग कहेंगे हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे। बॉस आज स्किल सेट ना 40 साल में पुराना हो जाता, 60 तक तो घिस चुका होगा।
आज लोग 40 साल में दोबारा कोर्स कर रहे हैं, दोबारा पढ़ाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अपडेट देयर स्किल्स, अदरवाइज उनका जो है वो लगने भी नहीं वाला, नौकरी भी नहीं लगने वाला, राइट। गोइंग टू द थर्ड साइड, अब इनकम जीरो है और ऐसी सिचुएशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है वो हाई है। क्यों? क्योंकि अब ये जो ह्यूमन बॉडी है इट विल बिहेव लाइक अ मशीन। अब ये BMW बन जाएगी। अब आप इसको घर से बाहर निकालो या मत निकालो, ये खर्चा मांगेगी हर में 1 साल। मेंटेनेंस अब इसकी हैवी होती जाएगी और अगर कोई चोट वोट लगी तो स्पेयर पार्ट्स और कॉस्टली है। व्हेन यू आर इन योर अर्ली 10-20s तो आपका शरीर एक बाइसाइकिल है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी डाला बढ़िया चल रहा है। जवानी में आप बाइक की तरह करते हो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी कपड़े वपड़े का ज्यादा, लेकिन दौड़ रहे हैं। बट एज द एज अप्रोचेस यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ BMW, योर ह्यूमन बॉडी बिकम ए लग्जरी टू होल्ड। अब अगर आप हैं तो आपको पता है कि हर आता हुआ साल, हर एड ऑन होता हुआ बर्थडे will create expenses and no income would be generated out of this human body no matter how sharp your brain is। और पहला सर्टेन है कि मैं हेल्दी 60 हुआ, अगर मैं अनहेल्दी 60 हो रहा हूं तो इनकम जीरो और एक्सपेंस वुड बी ह्यूज। आज हम इस चीज को क्यों नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि एट द एज ऑफ 55 हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉप्स हैपनिंग। 55 साल के बाद इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, जो है छोटे मोटे क्लेम है, अजीब अजीब से दिखाने को मिलता कुछ नहीं। ये था सिनेरियो जिसको हमने प्लान ही नहीं किया कि व्हाट आफ्टर 60। और हमारे पिताजी उनके पिताजी को संभाल पाते थे क्योंकि एजुकेशन का पापा का खर्चा नहीं हुआ, सेविंग है, और उसके बाद हेल्थ के खर्चे जो थे माँ बाप के नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे व्हाई सो मेनी पीपल आर गोइंग इनटू ओल्ड एज होम्स, उसका सबसे बड़ा कारण, कभी यूट्यूब सर्च करिएगा, द मेजर रीजन इज फाइनेंशियल वीकनेस नॉट इमोशनल वीकनेस। जेब में पैसा ही नहीं है माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि बच्चों की फीस भरेगी बाप के और माँ के इलाज का पैसा, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चा है, सैलरी करके आ रहा, कितना खर्चा उठाएगा। आज सब आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को उठा लीजिए। यू गाइस नोस कि अगर माँ बाप बीमार पड़े और बच्चों की फीस तो कितना पैसा है भाई। 6 महीने अगर एक साथ दोनों का इलाज कराना हो तो नहीं हो पाएगा। द फाइनेंशियल क्रंच वुड बी देयर। एंड देन जहां हमारे माँ बाप ने घर मकान खरीद लिए, आज से 20 साल बाद आपका बच्चा एक मिडिल क्लास लिविंग में वहां मकान नहीं खरीद पाएगा और उससे आगे नहीं जाएगा, पीछे कैसे जाएगा? कोई आदमी शहर छोड़ के गांव कैसे जाएगा? ऐसी सिचुएशन में उसी घर को पोजेस करना चाहेंगे जो घर आपके पास था। लिमिटेड हाउस है, लिमिटेड कमरे हैं, माँ बाप को भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब आप कमा नहीं रहे, ऑफिस नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, तो बच्चों को तो गांव नहीं भेज सकते, माँ बाप को भेजा जा सकता है। दैट इज वाई मोस्ट पीपल आर हिटिंग ऑन टू ओल्ड एज होम, बट वी आर नॉट प्लान्ड फॉर दिस। ऑन द सेकेंड साइड, अगर मैं 60 का हुआ ही नहीं तो क्या होगा? मैं अगर 60 का नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बात है कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, मेरी डेथ हो गई, डेथ हुई, खत्म कहानी। ऐसी सिचुएशन में वी हैव ओनली वन सिंगल बैकअप विच वी हैव प्लान्ड इज लाइफ इंश्योरेंस, और वो भी 2.8 आउट ऑफ 100 इंडियंस की है। 3 भी इंडियंस की नहीं है आउट ऑफ 100 लाइफ इंश्योरेंस। 2.8 पीपल हैव प्लान्ड इवन फॉर देयर एक्सीडेंट कि मैं 60 का हुआ ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, राइट? अगर इंश्योरेंस का पैसा मिल भी जाता है तो इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन लॉ बोलता है कि मंथली सैलरी का एवरेज इनटू 24, दिस शुड बी द आइडियल क्लेम जिस पे इंश्योरेंस चलती है। यानी 2 साल की इनकम दे दो बंदे को। अगर 2 साल का इनकम मिलता है 24 मंथ्स, तो एक आदमी जो गया है उसकी वाइफ क्या 24 महीने के पैसे को लेकर क्या आगे का लाइफ डिजाइन कर पाएगी? नो। इन्वेस्ट करेगी तो पैसा लॉस कर देगी। अब हम लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, छोड़िए, आज ही सोचिए आप नहीं है और आपकी वाइफ को आपकी मंथली सैलरी का 24 गुना दे दीजिए और उससे पूछिए कि व्हाट बिजनेस यू विल डू। अगले 10 दिन उनको इंटरोगेट करिए, यू विल कम टू नो शी डजंट नो एनीथिंग। एंड एक्चुअली आप अपने आप से बात करिए, हमें भी नहीं पता। अगर मुझे अपनी सैलरी का 24 गुना मिल जाए, मैं उससे कैसे अपनी मंथली सैलरी निकाल पाऊंगा? आई डोंट नो। लेवल लो भी हो जाऊंगा तो नहीं पता। और अगर उस हालत में उससे गलत इन्वेस्ट हो गया, शी इज एट लॉस। अब लोग समझेंगे बहुत बुरा केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नो,
देयर इज इवन अ वर्स्ट सिचुएशन देन दैट। इससे भी बुरी स्थिति क्या है, एक्सीडेंट हुआ लेकिन जान नहीं गई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, कोमा में चला गए, पैरालिटिकल अटैक आ गया, ब्लड क्लॉट बन गया, एक आदमी प्रोग्रामिंग करता है, उंगलियां कट गई, कोई आदमी कुछ कर रहा है, पैर कट गया, हाथ कट गया, दिस यूजुअली हैपेंस इन इंडिया। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, नाउ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा आदमी को, अब वो जॉबलेस भी हो गया, प्लस उसके घर से एक आदमी जॉब कर सकता था वो भी एंगेज हो जाएगा क्योंकि इसको डे टू डे एक्टिविटी करानी है। So now there is a more complicated situation. Are we planned for that? No, we aren't. Next, इससे भी बुरी एक सिचुएशन है। अब इससे बुरा क्या सिचुएशन हो सकता है? You are alive and you are not 60. You are into 40s, 50s or 30s in fact, like Irfan Khan and anyone else. एक क्रोनिक डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, and now you are victimized to a lifestyle disease. अब आपके पूरे घर को आप पे फोकस करना पड़ेगा, इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, अर्निंग आपकी जीरो है, दूसरे अर्निंग कर नहीं पा रहे आपके चक्कर में, एंड अब आप क्या कहेंगे, सर फॉर दिस आई हैव अ बैकअप नोन एज हेल्थ इंश्योरेंस। ये मैंने बहुतों की गलतफहमी दूर करी, सर मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख का इंश्योरेंस है। सर आपके पास 10 लाख का इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास 10 लाख तक का इंश्योरेंस। आज मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड आई एम वेल विद इन गुड लिमिट्स, मैंने 15 लाख का प्रीमियम ले रखा है। माई पॉलिसी इज एक्सपायरिंग इन दिसंबर। मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूं, माई पॉलिसी इज एक्सपायरिंग इन दिसंबर, 4 महीने बचे। गॉड फॉरबिडन मेरे को कल कैंसर डायग्नोज हो जाता है, अगले 4 महीने में 15 लाख नहीं लगने वाला, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। 3rd of December माई पॉलिसी विल एक्सपायर। 3 लाख रुपए लगा, मेरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई। 3rd of December को which company will renew my policy by knowing the fact that I'm a cancer sufferer? Actually, there is no health insurance as such. वो सिर्फ 1 साल की पॉलिसी, आप लाइफ इंश्योरेंस की तरह 15 साल की नहीं ले सकते ना। हेल्थ इंश्योरेंस कभी ये कमिट करेगी कि कैंसर इंश्योरेंस करा लो, कभी कमिट नहीं करेंगे कि कैंसर होगा हम 25 लाख दे देंगे। वो क्या बोलेंगे, कैंसर हो गया तो हम इलाज कराएंगे 25 लाख तक का। भाई वो 2, 4, 5, 6 महीने में होता नहीं है, क्यों झूठ बोलो, 25 लाख का इलाज कराओगे। 25 लाख देते तो समझ आता, उसके बाद पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, कोई रिन्यू नहीं करेगा, खर्चा मुझे भी उठाना। बट वी आर नॉट प्लानिंग दिस। अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, लाइफ इंश्योरेंस है ना अपने पास, हेल्थ इंश्योरेंस वो बैकअप प्रोडक्ट है, गुड प्रोडक्ट है, नॉट सेइंग दोस आर फेक प्रोडक्ट। कुछ नहीं से तो 2 साल का बैकअप अच्छा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नहीं सही तो 3 लाख का बैकअप अच्छा। बट what practically are we doing with our life? मैंने जिंदगी भर कमाई की तैयारी करने और कमाई करने में पूरी जिंदगी खो दी। जिस कंपनी को मैंने सर्व किया, ट्रेडिशनल में, एमएलएम में, कहीं पर भी, उस कंपनी को सर्व करने में मैंने अपने पूरे 60 साल खोए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वाज वर्किंग विद टीसीएस। मैंने टीसीएस को स्टैंड करने में, बनाए रखने में, चलो बड़ा ब्रांड था, बनाए रखने में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसको बनाए रखने में मैंने 60 साल दिए हैं। अब आदमी कहेंगे तुमने तो 38 साल नौकरी करी, 22 साल उस नौकरी की तैयारी करी, टोटल 60 मैंने टाटा को ही दे दिए। वो 22 में कहीं और नहीं देने गया, मैं टाटा को ही दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम का कोई सेकंड सोर्स नहीं क्रिएट किया, मैंने अपनी एलिजिबिलिटी को कहीं और यूज नहीं किया। आई हैव गिवन 60 years टू टाटा, आई हैव गिवन 60 years टू गवर्नमेंट। क्या मेरे साथ 60 साल होने के बाद खड़े होंगे? मैंने 60 साल जिस चीज को मंदिर मान के दिया, रिचुअल मान के दिया, अपने बेसिक से, अपनी बुद्धि से दिया, 60 साल के बाद जब मेरे को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, नो वन इज देयर स्टैंडिंग विद मी। जो बुरा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बुरी थी। 60 के बाद मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना टीसीएस खड़ा है, ना रिलायंस खड़ा है। 60 के बाद आप अपने दम पे खड़े हो। जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, जब आपको जिंदगी में सबसे बड़े सहारे की रिक्वायरमेंट है, कट। जब आपका एक्सीडेंट हुआ, जब आपको परिवार को जरूरत थी, आप कंपनी को 40-45 साल दे चुके थे, 45 इयर्स की एज थी, आप अपना एक्सपीरियंस सब कुछ कमाई को दे चुके थे, वो कमाई खत्म। जब आपको परमानेंट डिसेबिलिटी आई, उससे पहले आपने कंपनी को स्काई रॉकेट किया हो, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई हो, तो आज आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी में नो वन विल गिव यू अ सिंगल पे। सब छोड़िए, मैं क्यों किसी कंपनी को गलत बोलूं,
लेट्स फिक्स इट फॉर दारुजनाइन स्टाफ। अगर कल मॉर्निंग मुझे पता लगता है कि ये बंदा ये करता था और वो किसी एक्सीडेंट में और कोमा में, नो आई वोंट गिव ए सिंगल पेनी। कंपनी अकाउंट से एक पैसा नहीं जाना। हो सकता है एक मोमेंटरी सपोर्ट इमोशनल में 50,000 40,000 लाख रुपए कर दी जाए, बट क्या वो लाख रुपए से आगे की जिंदगी जी पाएगा? क्या इलाज करवा पाएगा? नो, नथिंग विल हैपन। सिमिलरली अगर कोई कैंसर पेशेंट है और मेरे ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर पा रहा, वेदर आई डू एनीथिंग, दारुजनाइन के बढ़ते क्रम में पता नहीं उसने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, बट वुड आई डू दैट? नो, नो वन कैन। और ये सब लोग हम ही हैं। हम लोग जो इतने साल पढ़ के आए हैं, इतना सब कुछ करके आए ना, ये हम ही लोग। इन सारी चीजों की अनसर्टेनिटीज का देयर इज ओनली वन सिंगल एग्जिस्टिंग आंसर, एंड दैट आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग। आप 60 के हो जाओ तो भी आपको वही मिलता रहेगा जो आज भी आपका हक है। आपको एज से रिटायर नहीं करा जाता। आप 60 के हेल्दी हुए तो भी मिलेगा, 60 के अनहेल्दी हुए तो भी मिलेगा, गॉड फॉरबिडन आपकी डेथ हुई तो भी मिलेगा, आपका परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, आज आप नेटवर्क नहीं कर सकते हैं, तो भी आपके टर्नओवर का जो आता था आईडी पे वो आता रहे। अगर कैंसर है तो भी मिलेगा और उसके बाद भी मिलेगा। एक्चुअली में द रियल इंश्योरेंस प्रोडक्ट और द रियल सिक्योर्ड प्रोडक्ट इज डायरेक्ट सेलिंग बाय इटसेल्फ, वेयर वी कुड हेल्प पीपल टू मैनेज देयर स्किल्स। हम उनकी पूरी जिंदगी व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के 5 लाख 7 लाख रुपए देने के लिए लाइफ में एक बार, हो सकता है आपको जरूरत पड़े ना मिले, स्टिल कंपनीज 10-10 20-20 हजार रुपए साल का ले लेती है, 5,000 8,000 15,000 20,000। बट इन डायरेक्ट सेलिंग यू आर नॉट गिविंग इवन ए सिंगल पेनी। आपने किसी करियर को खड़ा करने के लिए 22 साल दिए थे, लाखों रुपए लगाए थे। नेटवर्क मार्केटिंग करियर को खड़ा करने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं मांगा जाता है, बेसिक स्किल मांगी जाती है, और उसको भी अपडेशन करने के लिए हम लगातार मीटिंग्स कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर का खर्चा बदलना होता है। सिर्फ घर के खर्चे बदलने की कॉस्ट पे हम अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, बट यस वी नीड टू गिव टाइम। हमें इस करियर को बिल्ड करना पड़ेगा, ये बिल्ड होगा नहीं, ये भाषणबाजी से, मोटिवेशन से, माहौल से बिल्ड नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। बिकॉज ओनली अ सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग करियर कैन गिव मी ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। मैं आज यहाँ हूं, आप यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर, बॉस पैसा बनाने के लिए हम लाख जगह जा सकते हैं, मैं पहले भी अपनी मीटिंग्स में बोल चुका हूँ, बट लाइव ना आप जॉब भी कर रहे हैं तो पैसा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कोई बुरी चीज नहीं। आप दुकान खोल के बैठे हैं तो भी आप पैसा बना रहे हैं, दुकान खोलना भी कोई बुरा नहीं, बट वो दुकान क्या आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहेगी? 60 साल दे दोगे तो भी खड़ी रहेगी? नहीं। क्या वो जॉब 60 साल देने के बाद भी खड़ी रहेगी? नहीं। लेकिन क्या एमएलएम में 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल का सक्सेसफुल करियर क्या खड़ा रहेगा? हाँ। अब कई लोग बोलेंगे सर हमने ईबिस में मेहनत किया था नहीं खड़ा हुआ, उसका भी जवाब दो। उसका जवाब है, अभिषेक सर ने मेहनत करी थी, दिल जान से करी थी, उतना नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आज इनकी मेहनत जीरो गई। टुडे आल्सो इज एट सर्टेन इनकम। हम साथ हैं, टीम में साथ हैं, क्योंकि सही लोग थे, सही तरीके से साथ है। टूट फूट तो होती रहती है कि थोड़ा सा गलत प्रमोशन रहा, चीजें रही, हमने प्रमोट गलत किया, अगर उनको समझ आया तो शायद आज पूरा का पूरा 100% भी रिटेन करते। नेटवर्क मार्केटिंग में 1% पीपल विल गेट लग्जरीज। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपनों की जिंदगी भी दे सकती है, मैं नहीं कह रहा सपनों की ही देती है, सपनों की जिंदगी भी दे सकती है। गॉड फॉरबिड आप इनमें से 5 चीजों में कहीं नहीं फंसे, अच्छी बात है यार। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हेल्दी रहे, सब बढ़िया रहा, अच्छे बच्चे रहे, उन्होंने भी खूब कमा, आपने भी महीने के 15 20 25 लाख कमाए अभिषेक सर की तरह। लाइफ को एंजॉय करो, ट्रैवल करो, दुनिया को घूमो फिरो, मजे मारो। ये भी 1% लोगों को एमएलएम देगी, लेकिन जिनको नहीं मिला क्या वो लोग हमने खामखा ही जोड़े? उनको रिक्रूट करना क्या हमने बेवकूफी करी, उनको गलत जगह ले आए? नो। मेरी नजर में जो एमएलएम से 10,000 20,000 30,000 भी कमा रहा है सही तरीके से, आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट उसने इतना इनकम सिक्योर कर लिया जो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहे। तो इवन इन डायरेक्ट सेलिंग अगर 30 40 50 हजार भी हम कमाने लग जाए, इट्स अ बिग थिंग। मत जोड़ो किसी को 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, 40 लाख के लिए, 50 लाख के लिए, मत जोड़िए, लेकिन किसी को जोड़ो 10,000 20,000 30,000 40,000 के लिए, एटलीस्ट उसकी फैमिली नीड्स पूरी होती रहेंगी।
अगर हमने उनको 10, 20, 30 हजार की इनकम तक पहुंचा दिया, 40 हजार की इनकम तक पहुंचा दिया, 50 हजार की इनकम तक पहुंचा दिया, सोचिए कि मैं किसी आदमी को 5 करोड़ रुपए महीना नहीं दे रहा हूं। आप इस तरीके से मत सोचिए कि हम 2 करोड़ नहीं दे पाए, 10 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा तो हमने तो आदमी को बेवकूफी में जोड़ा। नहीं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं जो खुद के अंदर से पूछिए। मैं किसी को किसी बिजनेस में लेके आया, मैं नहीं दे पाया उसको 10 लाख रुपए महीना, लेकिन मैंने उसको 30,000 रुपए हर महीने के लायक बना दिया। चाहे वो दुकान खोले या ना खोले, चाहे वो बीमार है, कुछ भी है, उसके पास एक रास्ता है कि 30,000 रुपए हर महीने घर जाएगा। इंश्योरेंस से भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास। इफ पीपल आर लुकिंग फॉर इंश्योरेंस, नेटवर्क मार्केटिंग इज नेक्स्ट लेवल। हेल्थ इंश्योरेंस के 3-4-5 लाख रुपए के लिए एक आदमी साल के 12-15 हजार रुपए देके भूल सकता है, तो एमएलएम में क्या एक व्यक्ति अपने लिए प्रोडक्ट नहीं ले सकता? क्या गुनाह हो रहा है? कमाना ना कमाना अपनी मेहनत ईश्वर के हाथ है, लेकिन अगर 20-30 हजार रुपए भी आप एमएलएम में कमा रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन स्लीप वेल, कि कम से कम अगर मैंने इतना तो कर दिया, मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार वालों को ये मिल जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग वी हैव डन फॉर अवर फैमिली। नो, हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेके भी ये समझते हैं कि मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ किया है, बट वो सिर्फ 2 साल की सपोर्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी भर का सपोर्ट।